हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं बैलेंसिंग या संतुलन। पर बैलेंसिंग और संतुलन किसमें? हम सीखने जा रहे हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। पर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9th में लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश, या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। पर ये थोड़ा गोलमोल सा हो गया, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण की नियम को हम लोग इस वाले इक्वेशंस में देखते हैं। ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में ये दोनों तुम्हारे क्या है, रिएक्टेंट या अभिकारक, और ये दोनों क्या है, उत्पाद या प्रोडक्ट। रिएक्शन की यानी एरो के इस साइड वाले हिस्से को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और रिएक्शन एरो में इस साइड वाले को कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों में जितने भी एटम्स हैं या परमाणु हैं, हम उनको लिस्ट बना लेते हैं, एक सूची बना लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से एटम है? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ज़रा देखो, जिंक LHS यानी एरो के इस साइड कितना है? 1, ठीक है। इस साइड कितना है? 1। अच्छा, फिर हाइड्रोजन 2, H2 लिखा हुआ है, इधर H2 यानी ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। सल्फर 1, ये भी 1 और इधर भी 1। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है? 4, ठीक है। इस तरफ कितना है? 4। अब जरा देखो, परमाणु इस साइड और इस साइड बिल्कुल बराबर है, यानी रिएक्शन में ना तो कोई एटम अलग से बना है और ना ही कोई एटम खत्म हुआ है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात समझ में आई? अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड या MgO। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास 2 तत्व हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? देखो 1, ठीक है। और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1, ठीक है। और ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 और इधर 1। ये क्या? तो क्या ऑक्सीजन इस रिएक्शन में खत्म हो गया? नहीं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हमें इस इक्वेशन को अब क्या करना होगा? संतुलित करना होगा या बैलेंस करना होगा, ताकि ये इक्वेशन द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करे, उसका पालन करे। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सी चीज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 से इंटू कर दें तो अब देखो, इधर जो है कि ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 2, ये दोनों में इंटू होगा तो ये भी 2, ये भी 2। अब ये भी तुम्हारा राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 2, ठीक। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है, मैग्नीशियम को क्या हो गया? यहाँ पे मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। अगर हम यहाँ पर भी 2 इंटू कर दे तो अभी मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। एक बार फिर से देख लो, मैग्नीशियम इधर भी 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2 और ये पूरे में इंटू हुआ तो इधर भी 2। अब ये रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बिल्कुल फॉलो करेगा या उसका पालन करेगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना या रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। अब ये इक्वेशन जो अब बना है हमारा, इसे हम कहते हैं संतुलित अभिक्रिया या बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन या संतुलित अभिक्रिया। और इसके पहले अगर हम ये हटा दें,
ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया अब तुम्हारे पास है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कंकाली अभिक्रिया या स्केलेटन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कंकाली अभिक्रिया या स्केलेटन इक्वेशन या असंतुलित अभिक्रिया या अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम एक कंकाली अभिक्रिया को क्या करते हैं? संतुलित अभिक्रिया में बदलते हैं संतुलन के द्वारा। अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों संतुलन की बात कर रही थी। अब हम लोग संतुलन को स्टेप बाय स्टेप एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, पर अब हम एनसीईआरटी के जो डिफरेंट स्टेप्स दिए हैं उसको फॉलो या उसका पालन करते हुए इक्वेशन को या समीकरण को बैलेंस या संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये एक इक्वेशन हमारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसके इस वाले हिस्से को हम क्या नाम दे रहे हैं? LHS, और इस वाले को कह रहे हैं RHS, ठीक है। LHS और RHS। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उससे शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है सभी तत्वों और यौगिकों के चारों तरफ हम पहले बॉक्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अब इस बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज या परिवर्तन नहीं करेंगे। हमें जो भी करना होगा हम इस बॉक्स के बाहर करेंगे। तो हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया सभी तत्वों या यौगिकों के आसपास चारों तरफ बॉक्स बनाना। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में हम जितने भी तत्व हैं उनको एक जगह सूची बना लेंगे एक टेबल में, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उनकी क्या संख्या है उसको नोट डाउन करेंगे। तो आयरन इधर कितना है? 1, ठीक है। इधर कितना है? 3। हाइड्रोजन दिख रहा है इसमें, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। इधर कितना है? 2, ठीक है, 2। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1, और इधर कितना है? 4। तो आयरन और ऑक्सीजन ये दोनों ही क्या है? बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गया? सभी तत्वों की सूची बनाकर उनकी संख्या को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखना कि उनकी क्या संख्या है। स्टेप नंबर 3 में हम सबसे पहले उस यौगिक को चुनेंगे या उस पदार्थ या उस कह सकते हो उत्पाद या अभिकारक को चुनेंगे जिसमें कि सबसे अधिक परमाणु पाए जा रहे हो या दिखाई पड़ रहे हो। तो इन चारों में देखो सबसे अधिक परमाणु यहाँ पे भी यहीं पे दिखाई पड़ रहा है, 3 आयरन और 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में हम उस अभिकारक या उत्पाद को लेंगे जिसमें सबसे अधिक परमाणु दिखाई पड़ रहा है। और इसी ही स्टेप में यानी स्टेप 3 में हम अगर इसको चुन रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि आयरन और ऑक्सीजन जो इसमें पाया जा रहा है, आयरन और ऑक्सीजन, इन दोनों में सबसे ज़्यादा असंतुलित कौन है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो स्टेप 3 क्या हो गया था हमारा? हमने सबसे पहले उस यौगिक का चुनाव किया जिसमें सबसे अधिक परमाणु हैं, या उस अभिकारक या उत्पाद का चुनाव किया जिसमें सबसे अधिक परमाणु हैं, और उसमें भी उस तत्व या उस परमाणु को हम चुन रहे हैं जो सबसे ज़्यादा असंतुलित है। तो हम किसको लेके चल रहे हैं? अब ऑक्सीजन को। हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। तो स्टेप 3 में हमने चुना है ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन प्रारंभ यानी अभी हमने कोई बैलेंसिंग नहीं की है, तो दोनों साइड क्या नंबर था? LHS में था 1 और RHS में था 4, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये 1 किस में है? H2O में। ये 1 किस में पाया जा रहा है? H2O में, ठीक है। ये 4 किस में पाया जा रहा है? Fe3O4 में, ठीक है। ये 1 H2O में और यहाँ 4 Fe3O4 में। अगर हमें इसको भी और इसको भी बैलेंस करना है तो हम इधर क्या करेंगे? 4 × 1, ठीक है। और इधर तो 4 है ही है। अब ये 4 हम कहाँ इंटू करेंगे? ये 4 हम इंटू करेंगे H2O में, यानी यहाँ पर, ठीक है। 4 हम कहाँ इंटू करेंगे? यहाँ पर। ये 4 इस H में भी इंटू होगा और इस O में भी, यानी हाइड्रोजन में भी इंटू होगा और ऑक्सीजन में, यानी हाइड्रोजन अब कितना हो गया? 4 × 2 = 8
और ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और इधर ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या था 4 था, तो अब ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, यानी LHS में भी 4 हो गया और RHS में भी 4 हो गया, तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया बैलेंस। एक चीज़ और, हम कभी भी यहाँ पे 4 नहीं लगाएंगे, ठीक है, कि हम जो है कि ये लिख दें H2O को हम मन किया तो H2O4 लिख दिए, ये गलत तरीका है। हमेशा किसी भी फॉर्मूले के बाहर ही इंटू करते हैं, ये फॉर्मूला हम चेंज नहीं करते, ये सूत्र हम चेंज नहीं करते। ये बात समझ में आई? तो 4 हम इसीलिए बाहर इंटू कर रहे हैं। हर स्टेप के बाद, यानी जो हमारा तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया, तो हम फिर से एक बार चेक करेंगे कि हमारे तत्वों की क्या स्थिति है। आयरन अभी भी यहाँ पर 1 है, इधर क्या है 3 है। हाइड्रोजन अब कितना हो गया 2 4 जा 8, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक। ऑक्सीजन अब इधर कितना है 4, और ऑक्सीजन इधर भी कितना है 4 है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को अभी अभी थर्ड स्टेप में यानी तीसरे चरण में बैलेंस किया है। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा असंतुलित कौन दिख रहा है? हाइड्रोजन, ये तुम्हारा असंतुलित दिख रहा है। तो अब हमारा चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4 में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे या संतुलित करेंगे। तो स्टेप 4 हमारा हो गया। यही सेम चीज़ स्टेप 3 जैसा ही फिर से हम स्टेप 4 में हाइड्रोजन को लेके बैलेंस करेंगे। तो अब हम हाइड्रोजन को लेकर चलते हैं। हाइड्रोजन तुम्हारा LHS में कितना है? LHS में है तुम्हारा ये 4 × 2 8, और यहाँ पे है तुम्हारा 2, 4 × 2 8, 2 यहाँ पे, ये 8 यहाँ पे है H2O में, और ये 2 यहाँ पे है H2 में। यहाँ पे 2 को हम 8 के बराबर कैसे ले जा सकते हैं? बिल्कुल 4 से इंटू करके, 4 × 2 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये 4 हम कहाँ इंटू करेंगे? यहाँ पे, ठीक है। तो 2 4 जा 8, और यहाँ ऑलरेडी 8 है, तो ये 8 और ये 8, यानी दोनों साइड क्या हो गया बैलेंस। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। स्टेप नंबर 4 तक अब देखो हमारा ये जो इक्वेशन, हमारा जो कंकाली इक्वेशन था उससे काफ़ी बदल गया है। हमने 2 नई चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब एक बार फिर से हम सभी तत्वों को काउंट करते हैं कि क्या स्थिति हो गई है। तो देखो आयरन अभी भी यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर तुम्हारा, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर भी हो गया 8, ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन यहाँ पर कितना चल रहा था हमारा 4, और यहाँ पे भी हो गया हमारा 4, ठीक है, 4 और 4। अब हमारा क्या अनबैलेंस या असंतुलित रह गया है? सिर्फ और सिर्फ आयरन। तो अब हम आयरन को बैलेंस करेंगे, हमारा 5वां स्टेप। तो 5वें स्टेप में हम बिल्कुल तीसरे और चौथे स्टेप की तरह बचे हुए तत्व को संतुलित करते हैं। तो 5वें स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं आयरन को। अब हमारे आखिरी स्टेप में सिर्फ और सिर्फ आयरन ही असंतुलित या अनबैलेंस रह गया है। तो आयरन यहाँ इनिशियल हमारा जो है कि LHS में कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 3, ठीक है, 1 और 3। ये 1 किस में है? Fe में, और ये 3 किस में है? Fe3O4 में, ठीक है, Fe3O4 में। अब मुझे बताओ इस 1 को इस 3 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे 3 × 1, ये कितना हो जाएगा 3, ये भी तुम्हारा 3। ये 3 कहाँ इंटू होगा? यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी हो गया 3, ये भी हो गया 3। अब हमारे इक्वेशन में ऑलमोस्ट हमें सब कुछ बराबर दिख रहा है। स्टेप नंबर 6 में एक बार हमको जो लगता है कि हम इक्वेशन बैलेंस किए हैं वो सही है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। तो आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इधर अब आयरन कितना है 3, इधर भी कितना है 3, इधर हाइड्रोजन कितना है 8, इधर भी कितना है 8, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। तो अब देखो तीनों बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस्ड। तो इसका मतलब हमारी बैलेंसिंग बिल्कुल सही है। अब एक बार हम फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो गया? Fe3Fe
प्लस 4H2O, फिर Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब अगर हम इसको अपने कंकाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। ये हमारा था कंकाली इक्वेशन और ये है हमारा संतुलित या बैलेंस इक्वेशन। अब हमारा एक आखिरी स्टेप रह गया है। इस चरण में हम इन सब में यह दिखाते हैं कि इस इक्वेशन में जो भी पदार्थ है वो कौन सी अवस्था में है, यानी सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, ठोस, द्रव या गैस। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो हम उसको लिखते हैं सॉलिड S से। अगर कोई पदार्थ लिक्विड या द्रव अवस्था में है तो हम लिखते हैं L। अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो हम उसको लिखते हैं G। और अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन वाले अवस्था में है तो हम लिखते हैं AQ या एक्वस। अब इस इक्वेशन को भी हम लोग फाइनलाइज करते हैं। इसमें आयरन है सॉलिड तो ब्रैकेट में लिख देंगे सॉलिड। वाटर हम सब जानते हैं लिक्विड स्टेट में होता है तो हम इसमें लगा देंगे L। Fe3O4 भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है तो इसमें भी लिखेंगे S। और H2 जो है कि गैस होती है तो इसमें हम लिखेंगे G। तो अब ये हमारा एक संपूर्ण इक्वेशन या पूर्ण इक्वेशन है। बात समझ में आई? तो ये था स्टेप वाइज बैलेंसिंग जो हम लोग NCERT को फॉलो करते हुए कर रहे थे। अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं एक दूसरे रिएक्शन के साथ, और इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है, इसका LHS ये है, RHS ये है। पहला स्टेप हमारा स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 में हमने सबसे पहले सारे कंपाउंड्स और जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अराउंड हम लोगों ने बॉक्स बना ली। यहाँ पे सारे कंपाउंड है तो सारे कंपाउंड के चारों तरफ हम लोगों ने बॉक्स बना लिया। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सबको लिस्ट आउट कर दिया। तो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट हमको इस रिएक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मैग्नीशियम इस तरफ कितना है? LHS में 3 और RHS में देखो 1। नाइट्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? सॉरी, नाइट्रोजन इधर कितना है? 2 और इस तरफ कितना है? 1। ठीक, हाइड्रोजन इधर देखो कितना है? 2। इधर देखो 5 कैसे है? ये 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 2 और 3 5। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 और इधर देखो 2। ठीक है, इन सबको लिस्ट कर दिया। हमारा स्टेप नंबर 3 क्या था? स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना था? हमें एक ऐसा यौगिक ढूंढना था, चाहे अभिकारक चाहे उत्पाद में, जिसमें सबसे ज़्यादा तत्व दिखाई पड़ रहे हो। तो इसमें देखो मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, 3 इसमें एलिमेंट्स या तत्व दिखाई पड़, 3 एटम दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम इसको लेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम मैग्नीशियम को लेंगे। अब तुम बोलोगे हम मैग्नीशियम क्यों ले रहे हैं, हाइड्रोजन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो यहीं पे एक छोटी सी ट्रिक आती है। हाइड्रोजन को अगर पहले बैलेंस करने लग जाओगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। इसीलिए हमें एक छोटा सा रूल फॉलो करना चाहिए। वो रूल ये होता है कि हमें सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना चाहिए, जितने भी धातु होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अधातु या नॉन मेटल्स को बैलेंस करना चाहिए, अधातु को। फिर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए और सबसे लास्ट में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाइड्रोजन बैलेंस हो। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर होता है जब हम डिसाइड करना शुरू करते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करें। क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है तो आपको कोशिश करनी है कि हम कहाँ से शुरू करें कि हम पहुँच जाएं सटीक इस बैलेंसिंग में। क्योंकि इसके पहले वाले इक्वेशन में भी तुमने देखा था हम लोगों ने किस तरीके से चुनाव किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सब 3rd स्टेप तक तो वही स्टेप पर ही है, वैसे ही है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मेटल को चूज करेंगे, तो हम लोग मैग्नीशियम को ले लेंगे। अब देखो मैग्नीशियम जो है कि स्टार्टिंग में कैसा है? स्टार्टिंग में LHS में देखो मैग्नीशियम कितना है? 3 और इधर कितना है? 1। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 3 है, ये 1 है, इस 1 को 3 के बराबर कैसे करेंगे? बिल्कुल 3 से इंटू कर देंगे। तो इधर भी हो गया 3, इधर भी हो गया 3। ये 3 कहाँ इंटू करेंगे बेटा? RHS में
ये 3 कहाँ इंटू करेंगे बच्चों RHS में? बिल्कुल हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, हमारा मैग्नीशियम हो गया बैलेंस। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? हम नेक्स्ट स्टेप में एक बार फिर से देखते थे, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले एक बार फिर से देखते थे कि अभी हमारी स्थिति क्या हो गई। तो अब ये हमारा स्टेप जो है कि आगे बढ़ गया, हम पहुंच गए स्टेप नंबर 3 के चेकिंग पॉइंट पे। अब हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप 3 पर चेकिंग कर रहे हैं हम लोग। बार बार चेकिंग करनी होती, एक भी कुछ पॉइंट ऐड करो, एक भी नंबर ऐड करने के बाद हमारे क्या करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम हो गया 3 और RHS में भी हो गया 3 और 3। नाइट्रोजन की स्थिति देखो अभी 2, 1 नाइट्रोजन सेम है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन देखो इधर कितना है 2, इधर अब बढ़ गया, अब क्या हो गया, ये 2 और 3, 2 3 जा 6 और 7 8 9, यानी हाइड्रोजन अब 5 से बढ़ करके हो गया 9, ठीक है, हमारा हो गया ये 9। और अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर कितना हो गया 2 और 3, तो 2 3 जा, ये पूरे में इंटू जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6। अब देखो हमारा हाइड्रोजन भी इम्बैलेंस चल रहा है, ऑक्सीजन भी इम्बैलेंस चल रहा है और नाइट्रोजन भी, पर हम यही रूल पर चलते हैं और कोशिश करेंगे कि अब हम पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पहले मेटल नॉन मेटल को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम नाइट्रोजन को ही लेकर के चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टेप 4 अब क्या हो गया कि अब हम बैलेंस कर रहे हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इधर कितना है 2, ठीक है, और इधर कितना है 1, तो हमको इसको 2 करने के लिए क्या करना होगा, 2 इंटू 1, यानी हम कहाँ पे 2 इंटू करेंगे, यहाँ पे, ठीक। और अब देखो इधर भी 2, इधर भी 2, ये 2 और ये 2, बैलेंस हो गया ये चीज़, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। तो स्टेप नंबर 4 पे हम लोगों ने क्या किया है, नाइट्रोजन को बैलेंस किया। तो एक बार फिर से हम चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम 3 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन की स्थिति क्या हो गई है यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, यानी 6 और 6 कितना हो गया 12, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना चल रहा है 1, यहाँ पे 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे तो नाइट्रोजन में और ज़्यादा अनबैलेंस हमको दिखाई पड़ेगा, इसीलिए हम पहले हाइड्रोजन ही यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड, तो हमें कोशिश करनी है कि हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अब देखो हम हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन में जो है कि LHS में देखो कितना है तुम्हारा 2 और RHS में अब हो गया है 12, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब इस 2 को 12 तक लाने के लिए हमें यहाँ क्या इंटू कर सकते हैं, बिल्कुल 6 इंटू 2 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 हम कहाँ इंटू करेंगे, ये 6 यहाँ पे किस में है, H2O में, तो ये 6 हम कहाँ इंटू करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी 12 हो गया, इधर 12 है। और एक बार फिर से चेकिंग करते हैं, तो ठीक है, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चेकिंग बची है, ठीक है, क्योंकि हमारा आयरन मैग्नीशियम और नाइट्रोजन बैलेंस है, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम इधर 3, इधर 3, नाइट्रोजन इधर 2, इधर 2, हाइड्रोजन इधर 2 6 जा 12, इधर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 और 6 12, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 6, सीधे यहाँ पे 2 3 जा 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, तो ये हो गया 6, तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। अब देखो लास्ट में ये जो है कि तुम्हारे सारे एलिमेंट क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो हमारा ये जो स्केलेटन इक्वेशन था और ये जो हमारा इक्वेशन है, इन दोनों में अब हम फाइनल बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया Mg3N2 प्लस 6H2O 3MgOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3, ये है तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
पूरे स्टेप्स फॉलो करते हुए, ठीक है। तुम अभी एनसीईआरटी में जब मैं स्टार्टिंग में जो इक्वेशंस दूंगी होमवर्क में, उनको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख करके बैलेंस करोगे। आगे चल करके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डायरेक्ट बैलेंस करने की कोशिश करोगे, लेकिन बैलेंसिंग का स्टेप रफली ऐसे ही फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब एक बार बैलेंस करोगे चेक करोगे, एक बार बैलेंस करोगे चेक करोगे, तुम्हारा इक्वेशन सही से एकदम बैलेंस होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। तो ये है तुम्हारा बैलेंसिंग का चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, एक पॉइंट फिर से रिमाइंड कर दूं, ये बॉक्स बनाने से फ़ायदा देख रहे हो क्या है, अंदर चेंज नहीं करना है, तो तुम्हें पता चल रहा है कि तुम क्या इंटू और क्या अलग से इंटू कर रहे हो उसमें, ठीक है। नहीं तो तुम इसी में सब इंटू करते रहोगे और कंफ्यूज होते रहोगे कि कहाँ पे हमने क्या चीज़ इंटू की या क्या मल्टीप्लाई किया। इसीलिए पहले स्टेप में बॉक्स बना लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। इसके साथ मैं बहुत सारे रिएक्शंस होमवर्क में दूंगी, उनको ज़रूर कर लेना। उम्मीद करती हूँ बैलेंसिंग समझ में आई होगी, और भी एग्जाम्पल्स करोगे तो और अच्छे से बैलेंसिंग समझ में आ जाएगी। Thank you students for watching and keep enjoying the chemistry lectures. Wait for the next lecture.